प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। पिछली पोस्ट में मैंने वचन से स्त्री पुरुष के बीच व्यभिचार का अर्थ परमेश्वर की नज़र में कितना घिनौना है और स्त्री गमन पुरुष गमन का गहरा रहस्य बताया था। आज आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे व्यभिचार से बचे रहें और पति पत्नी के बाद माता पिता से अलग रहेंगे, इसका भी मैंने सही अर्थ बताया था। उसको भी आप ज़रूर देख लें और दूसरों को भी आप जिससे समझा सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि तलाक के विषय में वचन क्या कहता है, क्योंकि अज्ञानता के कारण तलाक होते रहते हैं। कलीसिया में आजकल बहुत ज़्यादा तलाक बढ़ गए हैं और छोटी छोटी बातों के कारण आजकल तलाक हो रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो क्या कारण है कि इतने तलाक बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते, उन्हें पता नहीं होता कि हम कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। हम लोग अज्ञानता में ये सब, क्योंकि अज्ञानता के कारण ये तलाक होते रहे हैं। कारण था पति पत्नी दोनों के ही वैवाहिक रिश्ते की गहराई से अनभिज्ञ होते हैं। जो पति पत्नी होते दोनों ही उस गहराई से कि ये जो विवाह है ये परमेश्वर ने ही हमें एक दान के रूप में दिया है, और उसकी अज्ञानता के कारण तलाक ले लेते हैं। तलाक के बहुत से कारण होते हैं, नशा, फाइनेंस, शक, उत्पीड़न होता है और पति के द्वारा मारपीट करना, घर वालों का इंटरफेयर। और आजकल एक बड़ी समस्या देखने में आती है कि पत्नी का कमाकर लाना और रौब दिखाना कि मुझे अब पति की ज़रूरत नहीं, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ और सिंगल रहना पसंद करती हैं। वजह इनसे कुछ भी रही हो, लेकिन तो परमेश्वर की नज़र में तलाक बुरा है, वह तलाक से घृणा करता है। तो आओ हम बाइबल से ही विवाह का गहरा अर्थ समझेंगे। उत्पत्ति 1:26-27 में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में, अपनी इमेज में बनाया, यानी कि परमेश्वर के स्वरूप में और मसीह की देह के रूप में इमेज में बनाया, और उन्हें नारी और नर और नारी कहकर पुकारा। और फिर हम देखते हैं कि अब आप ध्यान रखना कि परमेश्वर ने नर और नारी को अपने स्वरूप में बनाया और अपने इमेज में बनाया है। तो उत्पत्ति 2:7 और 18 में कहते हैं, तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और जीवित प्राणी बन गया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। तो उत्पत्ति के एक पार्ट में तो परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया है कि स्त्री पुरुष को उसने अपने ही स्वरूप और इमेज में बनाया है। और यहाँ पर परमेश्वर जब स्त्री को उसने कैसे बनाया और उनका जो गहरा जो संबंध है वो क्या है, इसके बारे में वो बता रहा है। और फिर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। और फिर उत्पत्ति 1:21 और 24 में परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में डाल दिया और उसकी एक पसली निकालकर परमेश्वर ने उसको आदम से निकाली और उसको स्त्री का रूप दिया। और जब आदम ने कहा तो उसको देखा, स्त्री को देखा, तो उसने कहा, ये तो मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तो परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया था, नर और नारी को अपने स्वरूप और इमेज में बनाया था। और यहाँ पर नर क्या बोल रहा है, जब स्त्री उसी में से निकली कि ये मेरा ही अंदर से जो उत्पन्न हुई है, ये इसलिए इसका नाम नारी होगा। तो आदम क्या था, आदम मिट्टी से रचा गया, और स्त्री क्या थी, स्त्री आदम की मांस और हड्डी से निकाली गई। और इस कारण वो अपने माता पिता को छोड़कर पति पत्नी से मिला रहेगा, यानी कि उसके साथ जुड़ा रहेगा, वे एक तन होंगे। इसके बारे में मैंने बड़ी गहराई से पिछली वाली पोस्ट में बताया है कि वो माता पिता को छोड़कर रहेंगे, और एक तन होने का बहुत गहरा अर्थ उसमें मैं बता चुकी हूँ।
कि उनको माता पिता को छोड़ के जाना है इस विवाह के बाद, या कुछ और बोला गया है। तो आप उस वीडियो को देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लगा दूंगी। और फिर तलाक के बारे में और पुनर्विवाह के बारे में, व्यवस्था के बारे में। अब हम तलाक पे आते हैं। क्या कहा है? व्यवस्था विवरण 24 में हम पढ़ते हैं कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो तो उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है, परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसे घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिससे यानी कि सेकंड हस्बैंड जो था उसको अपनी स्त्री कर लिया हो, वो मर जाए, यानी कि सेकंड हस्बैंड की अगर डेथ हो जाए तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो, पहले जो फर्स्ट था, उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि वह यहोवा के सम्मुख घृणित काम है। इस प्रकार तो उस देश, अच्छा, यहाँ पर परमेश्वर के विरुद्ध ये काम है, व्यवस्था के विरुद्ध। यहाँ पे मूसा ने जो है विवाह करने की आज्ञा दे दी है और ये भी बता दिया है कि अगर पत्नी दूसरे से विवाह कर लेती है तो वो, अगर दूसरा भी उससे मर जाता है तो वो पहले वाले के पास नहीं आ सकती, क्योंकि ये परमेश्वर की नज़र में घृणात्मक कार्य है। मलाकी 2:14-16 कहता है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी जवानी की संगनी। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। मूसा ने अलग व्यवस्था बताई है, इसलिए अभी आगे हम इसको भी पढ़ेंगे, पहले मलाकी पढ़ लेते हैं। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी के बीच, ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया। ये किसको बोल रहे हैं? ये यहाँ पर यहूदा के लोगों को बोल रहे हैं, जो कि अन्य जातियों में जाकर अन्य लड़कियों से, जातियों से विवाह कर लेते थे, जो कि उनके लिए क्या फल उत्पन्न करती, वो परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी, वो तो उन्हें अपने में ढाल लेती। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब परमेश्वर कह रहा है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिसे तूने विश्वासघात किया है। यानी कि तू उसको छोड़कर दूसरी स्त्री के पास चला गया या दूसरा विवाह कर लिया। क्या उसने एक को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, यानी कि और पत्नियां, वो तुझे और भी पत्नियां। आत्मा कौन है? हम लोग आत्मा ही है ना, शरीर में आत्माएं। परमेश्वर, ये वो स्त्री है जो परमेश्वर के ओर से ब्याह के लिए आपके लिए नियुक्त की है, जो परमेश्वर आपको दे रहा है। परमेश्वर तो आत्मा ही देगा ना, अच्छी आत्मा की स्त्री जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता हो। तो वो उन स्त्रियों को थोड़ी देगा जो दूसरे देवताओं की हैं, जो उनके लिए कोई मतलब बेफल होती हैं वो। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि क्या और आत्माएं नहीं थी? 4-5 और भी दे सकता था स्त्री। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और भी आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया, क्यों एक ही को दिया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। वो क्या क्यों दी उसने? ताकि एक ही को क्यों बनाया? ताकि वो एक योग्य संतान उत्पन्न करे, क्योंकि परमेश्वर को कैसे आत्माएं चाहिए? जो ऐसी स्त्री परमेश्वर देता है जो अपनी संतानों को भी अच्छी शिक्षा देकर उनको परमेश्वर के निकट लेकर आए। 16 में लिखा है फिर, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। तो हमने मूसा की व्यवस्था भी देखी और यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है ये भी देखा। अब नए नियम में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तलाक के विषय में क्या शिक्षा दी है उन्होंने। यह भी कहा गया है
कि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे। यीशु मसीह अब यहाँ पर पुराने मूसा की बात को बता रहे हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा, यानी कि अगर वो बदचलन है स्त्री, उसके सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। क्यों व्यभिचार करवाता है? क्योंकि वो दूसरे पुरुष के पास विवाह के लिए जाएगी और परमेश्वर की नज़र में वो व्यभिचार है। और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। यानी कि तलाकशुदा से भी विवाह करना व्यभिचार माना गया है। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं, तो तलाकशुदा से होते हैं विवाह, लेकिन बाइबल इसके विषय में मना करती है। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं होता इन बातों का, हमें पता ही नहीं। हम सोचते हैं कि किसी से तलाकशुदा से विवाह करना अच्छी बात है, एक पुण्य का काम है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में ऐसा नहीं है। मत्ती 24:19 में यीशु मसीह फिर फरीसी उनकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने ही नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें आरंभ में नर और नारी करके बनाया, तो नर और नारी करके जब बनाया था कैसे? अपनी स्वरूप और इमेज में बनाया था, यानी कि परमेश्वर के स्वरूप में और यीशु मसीह की इमेज में। यीशु मसीह शरीर में होके आए थे ना, तो बनाकर कहा था, क्या तुमने नहीं सुन पढ़ा कि जिसने आरंभ में नर और नारी बनाकर कहा इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन बने रहेंगे, एक तन होंगे। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या उन्होंने बता दिया है किस कारण से वो एक तन होंगे। उनका तलाक नहीं हो सकता क्योंकि आरंभ में ही परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी करके बनाया और परमेश्वर ने ही उन्हें एक तन कहा है। आरंभ में उत्पत्ति में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने उन्हें एक साथ एक जोड़ा, उन्हें एक जोड़ा बोलते हैं ना, पेड़ पति पत्नी को, या पक्षी होते हैं या कोई भी होते हैं तो उन्हें एक जोड़ा बोला जाता है। तो वो जो जोड़ा है उसको उस जोड़े को कोई भी अलग ना करे। तो उसने कहा, मूसा ने तुम्हारे, फिर आगे वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है और मनुष्य उन्हें अलग ना करे। उन्होंने यीशु से कहा, फिर मूसा ने क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। अब देखिए मूसा ने क्या कहा था कि शादी कर ले, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, लेकिन उसने कहा था, लेकिन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मत करना, जो भी ऐसा करता है वो व्यभिचार करता है। तो उसने कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की अनुमति दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। आरंभ में परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया था कि पत्नी को छोड़ना है, वो एक ही तन उन्होंने होके करके बनाया था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं, यानी कि उस छोड़ी हुई से, तलाकशुदा से विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, यह वचन सब ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। क्या काय का दान दिया गया है? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि उस समझ का दान दिया गया है, या ये है कि एक भले स्त्री परमेश्वर का दिया हुआ दान है, आत्मा है, वो आत्मा का दान दिया गया है उसको स्त्री के रूप में। एक आत्मा पाई हुई स्त्री, एक भली स्त्री दी गई है उसको। तो कह रहे सब कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वही जिसको ये दान दिया गया, जो दान जिसको दिया गया है वो उसके साथ कभी भी कठोरता नहीं कर सकता, क्योंकि वो आगे हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर विश्वास करता है। आगे एक बड़ी गहरी बात कहते हैं, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं, जो यहाँ पर नपुंसक शब्द आया है, इसकी जगह जो शब्द आता है वह शब्द है यूनुक, यानी कि किन्नर। किन्नर क्या होता है? किन्नर कोई भी फल
नहीं ला सकते, ना वो संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, बेफल होते हैं वो, उन्हें बेफल का सूखे हुए पेड़ जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्या बताया जा रहा है कि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही जन्मे, यानी कि ये जो रियल में जो नपुंसक होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बना दिया, यानी कि पति पत्नी के रिश्ते को खराब कर दिया, घर वालों ने रिश्ता खराब कर दिया। क्यों नपुंसक बना दिया? क्योंकि अब वो अलग अलग हो गए, वो कहाँ परमेश्वर के योग्य है, कहाँ फल लेके आएंगे, कैसे संतान उत्पत्ति करेंगे वो। अब तो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते क्योंकि घर वालों ने ही, कुछ लोगों ने ही उनको, या फिर बहुत सिखाने वाले होते हैं, उनके बीच में दरार डाल दी और उन्हें अलग कर दिया। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। नपुंसक यानी कि अब वो स्वर्ग के राज्य को फैलाने के लिए, जैसे कि पौल था, पौल ने अपने परमेश्वर को क्या कहा, परमेश्वर के लिए उसने अपना जीवन दे दिया और उसने कितने फल बटोरे मनुष्य के रूप में। ये फल कौन है? मनुष्य। जैसे यीशु मसीह का है, माता मरियम के जब पास माता मरियम जाती है एलीशिबा के पास और वो कहती है, मेरे प्रभु की माता मेरे घर आई, धन्य है तेरे गर्भ का फल। तो यीशु मसीह क्या है? गर्भ का फल। तो यीशु मसीह के ही समान जैसे संतान को उत्पन्न करेंगे। तो कैसे करेंगे? क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के, अब वो क्या करेंगे? यीशु मसीह कहते हैं जाओ तुम फल लेकर आओ, तुम्हारे फल बने रहें, भर भर कर, यानी कि लोगों को इकट्ठे करके लाओ। अगर तुम शादी नहीं कर रहे हो कि परमेश्वर के राज्य को दे दिया है, तो तुम दूसरी तरह से फल बटोर के लाओ, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, लोगों को लेके आओ परमेश्वर के पास। तो परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया है। तो इफिसियों 5 में कहता है, इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से। तो ये जो नपुंसक है, इसके बारे में बहुत सारे लोग, हम लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन जब हम पूरी तरह से इसको जब हम पढ़ते हैं तब हमारी समझ में आता है कि इनके शब्दों के अर्थ क्या हैं। क्योंकि वही है कि जो किन्नर हो जाते हैं, जो किन्नर हैं, वो कोई भी किसी भी तरह का संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें एक आत्मा दी थी कि तुम परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न करो, लेकिन तुमने क्या करा? तुम दूसरी औरतों के पास चले गए। क्या करोगे? तुम क्या संतान उत्पत्ति करोगे? तुमने खुद को अपने लिए ऐसा बना लिया। और कुछ तो गर्भ से ही उत्पन्न हुए थे, तो उनका क्या कसूर है? उसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन कुछ ऐसे जिन्होंने कि परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को दे दिया, ताकि परमेश्वर के लिए वो सब फल उत्पन्न करें। फलों को लेकर, फल भी कई तरह के बाइबल में, इनके भी अर्थ कई तरह से, फिर इसको हम आगे करेंगे। लेकिन इस समय फल मनुष्यों के बारे में कह रहा है, मनुष्य के परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न करें। इफिसियों 5:28 में लिखा हुआ है 32 में, इस प्रकार उचित है कि पति पत्नी से एक अपनी देह के समान प्रेम रखे, क्योंकि वो उसी की देह है, उसी में से निकली है। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया से करता है। तो कलीसिया क्या है? कलीसिया मसीह की देह है। उसी प्रकार स्त्री पुरुष की देह है। कितना अच्छा इन्होंने जोड़, मतलब वो हमें कॉन्सेप्ट समझाया है कि जैसे कलीसिया मसीह की देह है, स्त्री है, कलीसिया भी उसकी पत्नी है, उसी तरह से आदम की पत्नी उसी की देह है। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस प्रकार पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, यानी कि उसके साथ जुड़ा रहेगा, और वो एक तन होंगे। यहाँ पर भी इसी के विषय में बताया है। इसको आप जरूर मेरी वो वाली पोस्ट को देखें तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यह भेद तो बड़ा है, मैं मसीह की कलीसिया के विषय में कहता हूँ। ये भेद, जो एक तन रहेंगे, ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह की कलीसिया के बारे में बताया, और ये भेद मैं पिछली बार खुल के बता चुकी हूँ।
परंतु तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। जैसे हम यीशु मसीह का भय मानते, परमेश्वर का भय मानते। भय मानना मतलब ये नहीं होता कि हम थरथराएं, डरने, वो बात नहीं है। यानी कि भय मानना यानी कि आदर सम्मान करना, आज्ञाओं को मानना। पति कोई हमें अच्छी बुरी बातें तो सिखाएगा नहीं, और जो पति बाप बुरी बातें सिखाता वो दुष्ट होता है। उससे तो दुष्ट इंसान से तो अलग ही रहना अच्छा है, लेकिन बिना तलाक लिए आप अलग हो सकते हैं उसमें। अगर कोई दुष्ट पति होता है, बहुत गंदी पति भी होते हैं जो औरतों से बहुत गलत काम करवाने लगते हैं, तो उनसे तो उनकी बात तो यहाँ पे हो ही नहीं रही है। लेकिन ये उसके बारे में हो रही जो परमेश्वर जिसको पत्नी देता है। नीति वचन में क्या लिखा हुआ है? जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। जिसने अच्छी पत्नी पाली, भली पत्नी पाली, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। और वो किसको मिलती है पत्नी? अच्छी पत्नी अच्छे पति को ही मिलेगी। जिसका चरित्रवान पति को ही अच्छी पत्नी मिलती है। जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ क्या है? उसने आत्मा को, परमेश्वर की दी हुई आत्मा को पा लिया। एक आत्मा पाई हुई स्त्री, भली स्त्री को पा लिया। और 19 में नीति वचन 19:14 कहता है, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा से मिलती है। यहोवा से मिलती है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है, उसकी बेकदरी नहीं करनी है। यीशु मसीह ने कहा ना कि कठोरता मत करो। ये जो कठोरता करते हैं ये वही नपुंसक लोगों के समान ही है जो उसका आदर सम्मान नहीं करते। और परमेश्वर ने भी कहा था कि तुम अपनी आत्मा के विषय में सचेत रहो। भली स्त्री कौन पा सकता है? नीति वचन 31 में भी लिखा है, कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। भली पत्नी जो होती है वो क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ उत्तम पदार्थ है, अनुग्रह है, परमेश्वर की दया। ऐसे पतियों पर दया होती है जिन्हें अच्छी पत्नी मिल जाती है, और उसका जो मूल्य है वो मूंगों से भी बढ़कर, यानी कि बुद्धिमान स्त्री मिल जाती है। उसको लाभ की घटी नहीं होती, वो हमेशा ही लाभ से परिपूर्ण रहता है। वह बुद्धि की बात खोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं, जो बुद्धिमान स्त्री होती है। इसलिए जो अपनी मर्जी से कहीं पर भी शादी कर लेते हैं, उनका वैवाहिक जीवन कभी भी अच्छा नहीं होता, और अंत में उनके बच्चे भी बहुत दुष्ट रूप में पैदा होते हैं, और पत्नी भी बहुत ज़्यादा उन्हें खराब मिलती है। लिखा हुआ है 12 नीति वचन 12:4 में, भली पत्नी अपने पति का मुकुट है। सर पे जो मुकुट रखा रहता है ना, भली पत्नी उसके जैसा है जो यहोवा ने दी है। परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। हड्डियों के सड़ने का क्यों? क्योंकि वो उसी का मांस, उसी की हड्डी है। जब वो गलत काम करती है तो क्या कहते हैं, आदमी मन ही मन में घुलता पिसता रहता है, कितना अशांत हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, कमज़ोर, बीमार हो जाता है। तो जिसे अच्छी पत्नी नहीं मिलती वो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होता ही है। 1 कुरिन्थियंस 6 में लिखा हुआ है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है, जितने दूसरे जो पाप करता है वह देह से बाहर करता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। अपनी ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। क्यों? क्योंकि उसकी देह अपनी नहीं है, उसकी देह जो है उसकी पत्नी के साथ में जुड़ी हुई है। तो अपनी ही देह के आप विरोध में पाप कर रहे हो। आप नहीं जानते कि आपके साथ में और भी कौन जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरह से ऐसे भी समझाया गया है इब्रानियों 13 में, विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गामियों से का न्याय करेगा। तो ये पर स्त्री गामियों का भी मैंने पिछली बार बहुत गहरा मतलब बताया था, जिस पोस्ट के बारे में मैं बता रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर उस पोस्ट को देखें, वो समझने लायक पोस्ट है। लेकिन वो पोस्ट ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं सकी और उन लोगों ने कम देखी है। तो
यहाँ पर क्या है, आपका बिछोना निष्कलंक रहे। आपका जो बेडरूम है उसके अंदर कोई पराया पुरुष स्त्री एंट्री ना करने पाए, क्योंकि वो आपके पर्सनल प्राइवेट रूम है, उसके अंदर आपका बिछोना यानी कि निष्कलंक रहे। कोई भी व्यभिचार उसमें ना आने पाए, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों से का न्याय करेगा। न्याय के दिन उसी के सामने उन्हीं का न्याय होगा जो व्यभिचार करते हैं। और कुलूसियों 3 में लिखा हुआ है, पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। और हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। अधीन रहने का मतलब गुलामी करने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि पति की गुलामी रहो, यानी कि उसी के साथ जुड़ी रहो, उसी में बनी रहो, वही तुम्हारी सारे अभिलाषाओं को पूरा करेगा। इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है, उसी के अधीन में रहना है। और फिर इफिसियों 5:22-24 में लिखा हुआ है, पतियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे हम प्रभु के अधीन रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। इसलिए तो उत्पत्ति में शुरू में ही कहा था कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने इमेज के अनुसार बनाया है, तो इसलिए वही उदाहरण यहाँ पर भी हमें समझाए जा रहे हैं। पतरस भी यही कहता है कि अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे जो हों जो वचन न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सब पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाएंगे। वो अच्छे चाल चलन की स्त्रियों को देख के जो हर समय मतलब बनावटी श्रृंगार ना करती हो, ये नहीं कि फैशनेबल पत्नी ना हो, सुंदरता खाली नहीं देखनी, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य तत्व, तुम्हारा जो आत्मिक स्वभाव है, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य ज़्यादा है। इसलिए इस चीज़ से तुम अपने पति को, अगर कोई परमेश्वर से दूर है, उसको अपनी इन चीज़ों से उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हो। और कुरिन्थियों में 6 में लिखा हुआ है कि व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं। अच्छा, ये मैंने पढ़ दिया था अभी, देह के बाहर हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। 1 कुरिन्थियों 7 में लिखा है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक पुरुष का पति हो। पति, यहाँ पर मैंने ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की एक ही पत्नी और हर एक स्त्री का एक ही पति हो, एक ही लिखा हुआ है यहाँ पर। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पत्नी को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पति को उसका अधिकार है, क्योंकि वो एक ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं हो सकते। उनको अगर एक किसी से व्यभिचार करता है तो दूसरे के साथ व्यभिचार करता है, पति किसी से व्यभिचार कर रहा है तो वो दूसरे के साथ में व्यभिचार कर रहा है। तो ये एक तन परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं इसको हमें समझाया अपने स्वरूप और अपनी इमेज में। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर में एक है, अलग नहीं है, वैसे स्त्री और पुरुष भी उसी की समानता में बनाए गए हैं। ये बहुत ही गहरी बात बताई है। और अलग होने के लिए इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। जब तक स्त्री का पति, हाँ, एक बहुत खास बात बताइए, कुरिन्थियों 7 में, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपसी सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो, प्रार्थना भी करते रहो। प्रार्थनाओं से कभी भी आपके अंदर ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। अगर
तुम अलग रहोगे, लड़ाई झगड़े करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, तो शैतान किसी न किसी रूप में, किसी स्त्री के रूप में आ जाएगा या पुरुष के रूप में आ जाएगा और आपके बिछोने को खराब कर देगा। व्यभिचार के रूप में आपके घर में वो आ जाएगा, आपको भरमाएगा, किसी न किसी रूप में वो कुछ ऐसा कर देगा कि पति पत्नी के रिश्ते को खराब कर दे। वो हव्वा को देखा ना कैसे बहकाया था, जब वो उस समय वो क्या था, वो अकेली होगी तभी उसने बहका दिया। इसलिए स्त्री को बहकाने के लिए भी बहुत लोग आ जाते हैं। स्त्री पुरुष जब भी अकेले होते हैं या लड़ाई झगड़ा करके इधर वो उधर चला जाता है, वो अपने मायके चली जाती है, तो उनके बीच में तीसरा जरूर आने की कोशिश करता है। ये चीज़ हमेशा देखना, आप नोटिस करना कि उस स्त्री के पीछे कुत्तों की तरह लोग लग जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, हड्डी कहाँ पे पड़ी देखी और उस पर कुत्ते झपटते हैं, वैसा ही स्त्री के साथ भी है और पुरुष के साथ भी ऐसी है। जहाँ पे भी जॉब करता है वहाँ पे स्त्रियाँ उसके पीछे लग जाएंगी। तो एक दूसरे को बिल्कुल अकेला मत छोड़ो। अगर आप अकेले छोड़ते हो, अगर कहीं आपका ट्रांसफ़र भी हो रहा है, कहीं अलग रहना पड़ रहा है, तो एक दूसरे से छोड़ना ही नहीं है। कोई ना कोई आपके बीच में आके जरूर अड़ंगा डाल देगा, क्योंकि शैतान हर समय इसी ताक में रहता है। प्रार्थना, या फिर आप इतनी प्रार्थनाओं में लगे रहो, परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो फिर आपको कोई बहकाएगा भी नहीं। तो इसलिए अकेले रहना बहुत ही खतरनाक है स्त्री और पुरुष का। ये बड़ी गहरी बात बताई है यहाँ पर, इसको जरूर समझें। और ऐसा अक्सर होता है कि जब भी स्त्री पुरुष तलाक लेकर अलग हो जाते हैं या फिर वैसे बिना तलाक के भी अलग रहने लगते हैं, तो कोई ना कोई तीसरा आकर उनके बीच में टांग अड़ाता है ताकि ये अशुद्ध हो जाए। अगर लड़ाई झगड़ा हो भी गया है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन अलग रहो, थोड़ा मन शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, तो फिर हम आ सकते हैं। ये बातें एक समय में कोई नहीं समझाता है इन बातों को, आज भी कोई नहीं, माँ बाप नहीं समझाते हैं, तो वो तो कह देते हैं आजा भाई, नहीं बन रही है तो वापस आ जाए। ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर की नज़र में आप जो उन्हें छुड़वा रहा है ना, माँ बाप भी जो पीछे लगे हुए हैं, माँ बाप बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं आपकी शादी में, तलाक ले ले, ये आपको उकसा रहे हैं, कभी आप उकसाए में मत आओ। बहन भाइयों के, यार दोस्तों के चक्कर में कभी मत आना कि छोड़ दे। अगर आपको ये सलाह कोई दे रहा है कि इसको छोड़ दे, तो वो सोच लेना आपका दुश्मन है, वो शैतान है, वो अलग होने के लिए बोल रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि अगर मान लो तुम्हारे माता पिता से बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया है, नहीं बन रही है, आपको एक साथ नहीं देख रहे, तो आप अलग रह सकते हो तब जाके। लेकिन एक तन वो जो उत्पत्ति में जो बताया है कि माता पिता से अलग हो गए, वो उसका अलग मतलब है, उसके लिए आप वो वाली पोस्ट देखना। तो इसलिए शैतान बहुत ऐसे लोगों की ताक में रहता है जो कि स्त्री पुरुष अलग हो जाते हैं। इसलिए अगर अलग रहना भी पड़े, कभी नौकरी के लिए रहना पड़ता है या किसी और काम से, तो परमेश्वर का हाथ थामे रहें, परमेश्वर को पकड़े रहें, तो आपके बीच में कोई भी तीसरा जन आने नहीं पाएगा। अब यहाँ पे जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे वह चाहे वह विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। यानी कि अब यहाँ पर पौल ने लिखा हुआ है कुरिन्थियंस में कि अगर किसी स्त्री का पति की डेथ हो गई तो फिर तो उससे वो छूट गई, वो उस व्यवस्था से छूट गई है, तब वो विवाह कर सकती है, लेकिन पति के जिंदा रहते नहीं कर सकती। लेकिन केवल प्रभु में कर सकती है, यानी कि विश्वासी से कर सकती है। परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है। अगर वो विवाह नहीं करती, विधवा है और विवाह नहीं कर रही, या फिर विधुर है, पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि दोनों स्त्री और पुरुष के लिए एक ही समान बातें कही है, एक, क्योंकि वो एक जोड़ा है। वो तो बिना विवाह किए, तो मैं भी यही कहती हूँ कि अगर विवाह बिना किए रहें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कई बार हमारी शारीरिक ज़रूरत नहीं होती, हमारी सामाजिक ज़रूरतें भी होती हैं, हमारी फाइनेंस की ज़रूरतें होती हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, सहारे के लिए शादी करनी पड़ जाती है, तो उसकी बात और है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि अगर वो बिना शादी किए ही रहें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है।
और फिर इफिसियों 4:32 कहता है एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर में मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे भी एक दूसरे के अपराध क्षमा किया करो। पति पत्नी एक दूसरे को क्षमा किया करें, क्योंकि क्षमा विवाह का आधार है। जैसे प्रभु हमें बार बार क्षमा करता है, वैसे पति पत्नी भी एक दूसरे को क्षमा करके रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं। जहाँ पर क्षमा नहीं होती, क्योंकि क्रोध जो पति पत्नी में होता है ना, ईगो बहुत होती है, उस ईगो के कारण ही रिश्ते टूट जाते हैं। माफ़ नहीं करते एक दूसरे को, बस फिर अपनी बातें ज़्यादातर स्त्रियों में होता है, वो आस पड़ोस में बताएंगी, वो उन्हें गलत सलाह देंगी। तो जहाँ तक हो सके घर की लड़ाई को घर में ही रखें। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर से अगर जुड़े हुए हैं तो फिर तो लड़ाई होने का कोई भी कारण उत्पन्न ही नहीं होता है। ऐसे घरों में शांति होती है जहाँ पर परमेश्वर से पति पत्नी जुड़े रहते हैं। और जो लोग नहीं जुड़े रहते उनके रिश्ते टूटने ही होते हैं। प्रेम, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर माफ़ नहीं करोगे तो क्या है, प्रेम करो। प्रेम धीरज बनता है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपनी भलाई चाहता है, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम ही सब कुछ है। तो सहने के लिए बोला गया है, माफ करने के लिए बोला गया है। एक से तो भले दो, एक से दो भले, सबों में लिखा है, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। जो दो लोग परिश्रम करते हैं वो अच्छा फल लाएंगे, अच्छी संतान उत्पन्न करेंगे और बाहर से भी फल बटोरेंगे, प्रचार करके मसीह का प्रचार करेंगे। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। हाय उस पर जो अकेला, कोई फल ही नहीं उसमें उत्पन्न हुआ, कुछ नहीं, बस अकेला आए थे और गिर गए, खत्म हो गए। लेकिन क्या करना है, परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न करनी है। कुलूसियों 3 कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। और सब इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कमरबंद है बांध लो, और मसीह की शांति और जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गान गीत गाया करो। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर बताया कि परमेश्वर से जुड़े रहो, एक दूसरे से प्रेम करो। यही शादी का आधार है, क्षमा और प्रेम।